हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम के बारे में। तो आज की वीडियो हम डिटेल में स्टडी करेंगे बर्निंग फिट के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और इसमें क्या क्या मेडिकेशन है वो यूज़ की जाती हैं। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ कि एक्चुअल में बर्निंग फिट सिंड्रोम होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बर्निंग मीन्स किसी भी चीज़ का जलना या आपको जलन से फील होना। फीट मीन्स आपके पैर, और सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आपको ये बहुत सारी बीमारियों का ये एक लक्षण होता है, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो जो कि सिंड्रोम और सिम्टम्स में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। तो जैसा कि आपको नाम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो बर्निंग फिट है आपके पैरों के तलवों में जलन होना या आपके हाथों में जलन होना, ऐसी कंडीशन जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और किसी भी पेशेंट में जो कि डायबिटीज़ पेशेंट है उनमें नॉर्मली देखी जा सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉजेस के बारे में, आकर के क्या क्या कारण होते हैं बर्निंग फिट वाली कंडीशन के। तो जो हमारा सबसे पहला रीजन है वो हमारा न्यूरोपैथी। तो जो न्यूरोपैथी है वो की बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे माना गया बर्निंग फिट का। ये खासकर देखे गया जो कि डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनमें ऐसी चीज देखी गई है कि उनमें क्या होता है, उनकी ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके पैरों के तलबे में जो जलन सी फील होती है, और उसमें क्या होता है कि नर्व डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब नर्व डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन में बर्निंग फिट वाली कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो नेक्स्ट रीजन आता है वो होता है हमारा एथलीट फिट, जो कि काफी बड़ा मेन रीजन है। तो आपने कभी कभी देखा क्या होगा कि कुछ लोग हैं जो कि जूते और मोजे काफी लंबे समय तक पहने रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा अंगूठा होता है उसके बीच के जो उंगलियों के बीच में जो स्पेसिंग दी हुई होती है उनमें क्या होता है, उनमें पसीना जमा हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी बर्निंग फिट वाली कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा विटामिन की डेफिशिएंसी, जो कि काफ़ी बड़ा मेन रीज़न है। खासकर देखा है कि किसी भी बॉडी में अगर विटामिन B6 B12 की डेफिशिएंसी हो रखी है तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस कंडीशन में B6 और B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कुछ मेडिकेशन वो दी जाती है, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट रीजन आता है वो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है उसका लेवल है बॉडी में कम हो जाता है। जो कि थायराइड पेशेंट होते हैं उनमें ऐसा खासकर देखा गया है। तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा ओवरडोज या किसी भी ड्रग का साइड इफेक्ट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई भी पेशेंट है या कोई भी व्यक्ति है उसको ड्रग की ओवरडोज हो जाती है या कोई भी ड्रग है उसको साइड इफेक्ट करती है, तो उस कंडीशन में बर्निंग फिट वाली कंडीशन वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में, आकर क्या क्या लक्षण होते हैं इस वाली कंडीशन के। तो जो हमारा सबसे पहला रीजन है वो है हमारा पेन इन फिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। आपके पैरों में भी दर्द होता है तो ये एक सिम्टम्स होता है आपकी बर्निंग फिट सिंड्रोम वाली कंडीशन का। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा नम्बनेस इन फिट, आपके जो पैर हैं वो सुन्न पड़ जाना। खासकर ये भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा नोटिस की गई है। जो पेशेंट होते हैं जिनमें बर्निंग फिट वाली प्रॉब्लम होती है तो उनके पैर है वो सुन्न पड़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा वार्म सेंसेशन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आपको जलन सी फील होना, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा रेडनेस, आपके पैर वो लाल पड़ जाते हैं, कभी कभी इनमें दाने भी हो जाते हैं और कभी कभी इनमें खुजली भी पड़ती है। तो ये खासकर आपके हाथ में और पैर में ये वाली प्रॉब्लम वो खासकर देखी जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोस और टेस्ट के बारे में। तो इस कंडीशन में क्या क्या जो डॉक्टर वो आइडेंटिफाई इसको कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट आता है वो होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें डॉक्टर है वो आपका पैर देखते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो फिर जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो होता है हमारा EMG, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो आपकी मसल्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये आपकी मसल से भी प्रोड्यूस होती है। तो फिर जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो होता है हमारे कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और आपकी यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है, जो कि लेबोरेटरी में स्टडी के लिए जाता है। तो ये थे कुछ प्रकार के टेस्ट जो इस कंडीशन में डॉक्टर कराते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर के एडवाइस पर ही यूज करनी है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स के कारण भी यहाँ पे जो पेन है, ये बर्निंग वाली सेंसेशन है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो इसमें टैबलेट है जो कि यूज़ की जाती है वो हमारी प्रेगाबोलिन, जो कि टैबलेट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो कि आपको मार्केट में प्रेगालिन के नाम से इजीली मिल जाती है। तो जो कि आपकी इस कंडीशन की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टैबलेट है, जो कि आपकी इस कंडीशन को काफ़ी हद तक है वो कवर अप कर लेती है। फिर जो दूसरी तरफ आपको टैबलेट दिख रही है वो हमारी गाबापिन टैबलेट, जो कि इसके अंदर आपको गाबापेंटिन जैसा साल्ट मिल जाता है, जो कि आपकी एक प्रकार की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, जो कि एपिलेप्सी वाली जो कि मिर्गी जैसे झटके आते हैं तो उनमें भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो आपको इन दोनों में से एक ही टैबलेट यूज़ करनी है, और जो इसकी डोजेस होती है जो कि पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, उसकी वेट के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी डोजेस हैं वो डिसाइड की जाती हैं। तो ये जो टैबलेट है ये आपकी न्यूरोपैथी वाली कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती हैं। और इन टैबलेट के साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन B6 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कारण भी ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में आपको कुछ मल्टीविटामिन्स भी दिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण भी ऐसी कंडीशन वो प्रोड्यूस होती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी हो रखी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो टैबलेट है जो कि आपको मार्केट में मिकोबिलाइन जैसे कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाती है, जो कि न्यूरोकॉन ओडी के नाम से आपको मार्केट में ईजिली मिल जाती है। तो ये जो टैबलेट है ये भी आपकी इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जब आपकी बॉडी में विटामिन B6 विटामिन B12 की कमी जब जो पूरी हो जाती है तब आपकी जो प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। तो उसके साथ में आपको कुछ मल्टीविटामिन भी दिए जाते हैं। और आपको एक टैबलेट और दिखी जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूरोपैथी वाली कंडीशन में, जो कि आपके बर्निंग सेंसेशन को कम करने में काफ़ी अच्छा रिलीफ देती है, वो है हमारी प्रेगाबोलिन टैबलेट, जो कि आपके मार्केट में प्रेगालिन के नाम से इजीली मिल जाती है। तो आपको विटामिन जो आपको मैंने बताया था B6 B12 के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको प्रेगाबोलिन टैबलेट भी दी जाती है। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही यूज़ करनी है। तो जो बर्निंग सेंसेशन वाली कंडीशन वो फॉलिक एसिड की कमी से भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो उस कंडीशन में हमें जो फॉलिक एसिड वाली टैबलेट है वो देनी होती है। तो वो जो टैबलेट है वो हमारी फॉलवार्ड के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, और आपको इसके साथ में कुछ मल्टीविटामिन भी देने होते हैं। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो विटामिन की कमी हो रखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था विटामिन B6 और B12 की कमी को आपको देखते हुए इन जो मल्टीविटामिन कैप्सूल का आपको यूज़ करना है। तो आपको हमेशा उसके कॉम्बिनेशन को देखना कि उसमें विटामिन B6 B12 है या नहीं, तभी आपको वो मल्टीविटामिन से वो यूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्रग की ओवरडोज और कुछ साइड इफेक्ट के कारण भी ये बर्निंग सेंसेशन वाली कंडीशन में प्रोड्यूस होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर आपको कुछ पर्टिकुलर ड्रग के एंटीडोट देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है जो ड्रग की जो ओवरडोज होती है वो खत्म हो जाती है, और उसके साथ में आपको कुछ मल्टीविटामिन भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी वो प्रॉपर विटामिन से भरी रहे और आपकी जो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी वो ना हो सके। और अगर हम बात करें कि अगर आपका जो बर्निंग सेंसेशन है वो स्टार्टिंग स्टेज है और आपको लंबे समय से ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर कुछ पेन रिलीवर टैबलेट देते हैं, आपको साथ में कुछ मल्टीविटामिन जो कैप्सूल्स आते हैं वो आपको देते हैं, और साथ में आपको कैल्शियम की टैबलेट भी देते हैं। तो अगर हम बात करें कि पेन रिलीवर में कौन सी दी जाए, तो आपको वो डाइक्लोफेनेक या आइब्यूप्रोफेन टैबलेट का जो प्रिस्क्राइब आपको कर सकते हैं, और आपको कुछ मल्टीविटामिन जिसमें कि आपकी विटामिन B6 और B12 जो आपका जो कॉम्बिनेशन वो उसमें मल्टीविटामिन में होना चाहिए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट जो कि आपको जनरली दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज़्यादा पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।